नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अब हम बीए पार्ट द्वितीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम में शामिल भूषण कवि के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बात करेंगे। भूषण के व्यक्तित्व को लेकर हमने अभी एक आपके सामने वृत्त चित्र रखा। अब हम उनकी काव्यगत विशेषताओं पर बात करेंगे और उस काव्यगत विशेषताओं में जो छंद है, अलंकार है, भाषा है, शैली है आदि पर जो है रस है, उस पर हम आपके सामने ये व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, रीति युग में भूषण ने वीर रस यानी वीर जो रस 11 हैं उनमें उन्होंने वीर रस से परिपूर्ण रचना की और उनके जो काव्य नायक थे वो शिवाजी और छत्रसाल रहे हैं। रुद्रशाह सोलंकी के दरबार में रहे, उनको भूषण की उपाधि मिली और उन्होंने अपने काव्य के जो नायक थे और उनके आश्रयदाता थे वो शिवाजी और छत्रसाल थे, जिसकी प्रशंसा में उन्होंने ये ग्रंथ लिखे। उनके काव्य की मूल संवेदना, मूल भाव है, वीर प्रशस्ति है, जातीय गौरव तथा शौर्य वर्णन है। निरीह हिंदू जनता अत्याचारों से पीड़ित थी और भूषण ने इस अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई और उन लोगों को आशा का संबल दिया और संघर्ष के लिए उत्साहित किया। उनके जो काव्य नायक थे वो शिवाजी व छत्रसाल थे और जिनकी उन्होंने वीरता की। शिवाजी की युद्ध वीरता, दान वीरता, दया वीरता और धर्म वीरता का उन्होंने वर्णन और विश्लेषण किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शिवाजी के बारे में अनेक ग्रंथ लिखे गए, लेकिन भूषण के द्वारा जो लिखे गए वो अद्भुत ग्रंथ हैं। और उन्होंने एक तरह से यहाँ तक भी कहा है प्रशस्ति में कि आज गरीब निवाज मही पर तो सो तुही शिवराज विराजे, यानी आज गरीबों को कोई चाहने वाला है, गरीबों को सम्मान देने वाला है, गरीबों की रक्षा करने वाला है तो वो केवल शिवाजी ही है। तो उन्होंने भूषण ने मुक्तक शैली में काव्य रचना की, कई अलंकारों का प्रयोग किया, कवित्व और सवैया छंद का उन्होंने मुख्यतः प्रयोग किया। वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उनकी जो बहुमुखी प्रतिभा है वो उनके इन 5-6 ग्रंथों में दिखाई पड़ती है। भूषण मूलतः वीर रस के श्रेष्ठ कवि हैं और उन्होंने शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल जो रचना है उनकी वो सारी वीर रस से बहुत प्रोत है और ये तीनों ही रचनाएं भूषण की वीर भावना की सच्ची निर्देशक है। उन्होंने शिवाजी और छत्रसाल के शौर्य, साहस, प्रभाव व पराक्रम, तेज व ओज का जीवंत वर्णन किया है। और भूषण वीर काव्य की जो उनके मुख्य विशेषता उसमें कल्पना और पुराण की तुलना में इतिहास की सहायता अधिक ली और उनका जो काव्य है का उसका आधार ऐतिहासिक है। इसके अतिरिक्त इस वीर काव्य में देश की संस्कृति, गौरव का गान है। भूषण ने अपने वीर काव्य में औरंगजेब के प्रति आक्रोश दिखाया है और उन्होंने इससे जो स्पष्टतः जो उनके काव्य की भावभूमि दिखाई देती है वो युद्धमूलक, धर्ममूलक, दानमूलक, स्थितिमूलक आदि रूपों में हम उनकी समस्त जो काव्य की जो विशेषताएं हैं उनको हम देख सकते हैं। यदि हम उनकी भाषा की बात करें तो भूषण के काव्य की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा रही है और उनके जो ब्रज भाषा को उन्होंने वीर रस से परिपूर्ण, हालांकि वीर रस से परिपूर्ण ब्रज भाषा अनुकूल नहीं है, परंतु फिर भी उन्होंने ब्रज को वीर से परिपूर्ण बनाया। इसके साथ ही ब्रज के साथ उर्दू, अरबी, फारसी आदि शब्दों का भी उनके काव्य में प्रयोग मिलता है। मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग उनके काव्य में खूब दिखाई देता है। प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द भी उनके काव्य में दिखलाई पड़ते हैं। यदि हम शैली की बात करें तो उनकी जो शैली है वो ओजपूर्ण शैली है, वीर रस से परिपूर्ण शैली है। उनकी प्रभावोत्पादकता है, चित्रात्मकता है, सरसता है, ये उनके काव्य की शैली के प्रमुख लक्षण हैं। यदि हम उनके काव्य में रस की बात करें तो वीर रस उनका मुख्य रस है, एक तरह से अंगी रस है, उसके साथ में भयानक है, विवत्स है आदि रसों का भी, श्रृंगार का भी प्रयोग उन्होंने किया है, परंतु मुख्यतः जो अंगी रस है, अंशी रस है वो उनका वीर रस है। छंद की बात करें तो दोहा, कवित्व, सवैया, छप्पय आदि छंदों का उन्होंने अपने काव्य में वर्णन विश्लेषण किया है। साथ ही यदि हम अलंकारों की बात करें तो शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का ही भूषण के काव्य में वर्णन मिलता है। यदि हम देश के अनुराग की बात करें तो उनके काव्य में जो देश के प्रति जो लगाव है, राष्ट्रीय भावना है वो बहुत ही जोरों पर दिखलाई देती है।
यदि संस्कृति के प्रति उनका दृष्टिकोण देखें तो महत्वपूर्ण उन्होंने अपने उस समय के जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत थी, उस विरासत को उन्होंने उल्लेखित किया है। साहित्य के प्रति अनुराग का देखें तो वेद शास्त्र, प्राचीन और पुराण जो हमारे साहित्य हैं, उन साहित्य का भी भूषण की रचनाओं में वर्णन विश्लेषण मिलता है, दिखाई पड़ता है। अगर महापुरुषों के प्रति श्रद्धा की भावना देखें तो भूषण के काव्य में शिवाजी और छत्रसाल के संबंध में उन्होंने ये बात कही है। यदि उत्साह की बात करें तो भूषण का काव्य हर किसी निराश व्यक्ति में भी जीवन भरने का कार्य करता है, उसको भी उत्साहित करने का काव्य करता है। सजीवता, स्फूर्ति और उमंग का भाव उनका काव्य देता है। और अंत में कह सकते हैं कि भीषण का जो साहित्य में स्थान है, रीतिकाल में स्थान है और वीर रस साहित्य में जो स्थान है वो सर्वोपरि कहा जा सकता है, विशिष्ट स्थान है। वे वीर रस के अद्वितीय कवि हैं। रीतिकालीन कवियों में वो पहले कवि हैं जिन्होंने हास विलास की अपेक्षा राष्ट्रीय भावना को प्रमुखता दी। उन्होंने अपने काव्य द्वारा तत्कालीन असहाय जो निराश समाज था उसको वीरता का पाठ पढ़ाया और उसके समक्ष रक्षा के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। निसंदेह वे हमारे राष्ट्र के लिए अमूल्य धरोहर हैं और भूषण का काव्य न केवल रीतिकाल बल्कि पूरे हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण काव्य साबित होता है। धन्यवाद।